बिहार में चुनावी माहौल गर्मा चुका है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और नेताओं के बयानबाजी के तेवर भी तेज हो गए हैं। आज बिहपुर विधानसभा में एक स्कूल में एनडीए की ओर से जनसभा का आयोजन हुआ, जिसकी अगुवाई खुद भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरियो से त्रिमोहान घाट तक बनने वाले पीपा पुल का शिलान्यास किया। यह पुल 20 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। मंच पर डिप्टी सीएम का जमकर स्वागत हुआ और फिर शुरू हुई जुबानी जंग। मंच से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, वहीं लालू, तेजस्वी और प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने ऐलान किया कि 1 महीने में चुनाव की तारीखें घोषित होगी, साथ ही वादों की झड़ी भी लगाई। सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले 10 लाख नौकरी और 20 लाख रोजगार का वादा था, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार दिया जाएगा। लेकिन युवराज घूम रहे हैं, पापा मम्मी की सरकार रही, 15 साल सत्ता में रहे, लेकिन किया क्या? जनता जवाब मांगेगी। लालू यादव, राहुल गांधी और नई पार्टियों पर तीखे हमले हुए। सम्राट चौधरी ने कहा कि एनजीओ वाली पार्टियां सपना दिखा रही है, पहले जनता के बीच जाकर काम करे, फिर चुनाव की बात करे। 1 महीने के बाद चुनाव की घोषणा होगी। जिस दिन चुनाव घोषणा होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार, उसको बढ़ाकर 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का काम नीतीश जी का सरकार कर रही है। लेकिन कुछ युवराज आजकल घूम रहे हैं कि इन्हीं के पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, माता जी मुख्यमंत्री रहे। उनको ये बताना चाहिए कि 15 साल मम्मी पापा ने क्या किया, ये तो बताना पड़ेगा ना। जनता को तो जानकारी चाहिए। लालू जी और नीतीश जी का मुकाबला है साथियों। एक तरफ लालू प्रसाद क्या अपने विचारधारा है, और इसलिए कहता हूं मैं कि राहुल गांधी जी को भी हरी झंडी दिखाने कौन गया था? लालू जी हरी झंडी दिखाने के लिए सासाराम पहुंचे, तब राहुल गांधी यात्रा शुरू। और हम तो ये पूछते हैं कि लालू जी यदि आज मुखिया भी नहीं बन पाए हैं, ये किसका देन है? कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। अब बाप को जिसने जेल में रखने की पूरी तैयारी कराया, उसी के साथ उनका बेटवा घूम रहा है। हम क्या करें? अब सोचिए, आपको सोचना है साथियों कि लालू प्रसाद जी के विचारधारा, जिसको गुंडागर्दी करता था, यहाँ अपराधी है घूमते थे, यहाँ दियारा में लूट लिया जाता था, आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी का सुशासन और बिहार बदल गया। और ऐसा बदला कि आज इंडस्ट्री की बात हो रही, रोजगार की बात हो रही है। वो नया पार्टी आया है, वो एनजीओ का पार्टी है, एनजीओ। वो कहानी सपना निकाला। अरे 4 दिन पहले पार्टी आया है, जनता के बीच में काम करो। इंजीनियर शैलेंद्र आज से काम नहीं कर रहे, 20 साल से काम कर रहे हैं। और मैं तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी 50 साल से देश और बिहार के लिए काम कर रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 5 दिनों से लापता महिला का शव रहमतबाग कब्रिस्तान की झाड़ियों में मिला है और सबसे चौंकाने वाली बात, शव के हाथ पैर बंधे हुए हैं। परिजनों ने इस हत्या का आरोप सीधे ससुराल वालों पर लगाया है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमतबाग कब्रिस्तान में जहां शुक्रवार देर शाम बच्चों ने खेलते खेलते झाड़ियों से आती बदबू महसूस की, गेंद ढूंढने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। झाड़ियों में एक महिला का हाथ पैर बंधा हुआ शव पड़ा था। बच्चों ने तुरंत घर जाकर इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान बीबी रोकैया उम्र 22 साल के रूप में की। बेटी सोमवार से लापता थी। ससुराल वाले घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए मांग रहे थे। 70,000 दे रहा था, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। शादी के बाद से ही मारपीट कर रहे थे। पिता ने बताया कि पैसे के लिए ही मेरी बेटी की हत्या की गई है। 3 साल पहले रोकैया का प्रेम विवाह मोहम्मद इसार से हुआ था। पति हैदराबाद में रहकर मजदूरी करता है, जबकि घर पर उसकी माँ रहती है। परिजनों का आरोप है कि पैसे के लालच में ससुराल वाले ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजन ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे हैं
दहेज हत्या और ऑनर किलिंग दोनों एंगल से जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है, लेकिन इस सनसनीखेज हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है। मेरी बहन का मर्डर हुआ है। कब? सोमवार को हुआ है। कैसे पता चला? कैसे पता, जब उसका हाथ पैर बंधा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो मर्डर करता है। हाथ पैर बांध के इतने जंगल में मार के फेंका है। कौन किया होगा? कौन करेगा? उसका ससुराल वाला करेगा। क्यों? तो दहेज नहीं मिल रहा था ना। कितना मांग रहा था? पहले तो 70,000 बोली, फिर सीधा 1 लाख हुआ। फिर बोला घर बनाने के लिए हमको पैसा दो। हम लोग बोले कि तुम्हारा बेटा है तो तुम घर बना के दो। बोला नहीं, तुम बना के दोगे तब विदागी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कैसे लगता है, क्या लगता है, कहाँ लड़के का ससुराल? ससुराल मेरे घर से 4 कदम ज्यादा दूर नहीं है, सामने वाले गली में। हाँ, सामने वाले गली में 4 घर के बाद है। लेकर के नहीं जाता? बात उत होता था फोन उनसे? फोन उनसे ही बात होता था कि नहीं होता था, लेकिन इतना हम लोग को घर के मैटर में जानकारी है कि जब लड़की फोन करती थी उसका हस्बैंड उसको गाली देता था। तो मेरे पास फोन उन मत करो सीधा। क्या लगता है लाश कैसा, सड़ा गला कैसा है? लाश तो हम सही से देख भी नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे कैसा लग रहा है। कैसे पता चला? कैसे हम गए तो बस उसका कपड़ा देखे और हाथ का ओढ़नी दुपट्टा देखे जो बांधा हुआ, क्या उसी से मतलब? पता चला कि अर्धनग्न है क्या? हाँ? अर्धनग्न है तो वो हम नहीं देखे सर। क्या नाम है आपका? कौन है? मेरी सिस्टर हुई। क्या नाम है उसका नाम है रुकैया खातून। आपका? मेरा MD साजन। क्या हुआ? क्या हुआ है? मेरी बेटी जो है ना, दो सोमवार को ना दोपहर से गायब थी और पिताजी के लेकर के चल रहा था दिक्कत। हम लोग घर में जो है बहुत जगह खोजबीन कर रहे हैं। ससुराल वाले से जो है 2-3 बार पिताजी के लिए बातचीत हो चुका है। वो लोग पुलिस कहा कि हमको पैसा दो ढेर सा, जो कि यहाँ जो सब पिताजी ले गए। घर नए हैं, मकान नए हैं, कैसे रखेंगे। और उसके बाद जो है टाइम 20 था, फरवरी महीना में एक बार तो पहले गए थे, तो पुलिस कहा कि जो है विदागी जो है अगले महीने 6 महीने के बाद ले लेंगे। फिर जब टाइम आया तो फिर बोलने के लिए गए, तो फिर पुलिस कहा कि नहीं, अभी विदागी नहीं लेंगे। और हमेशा मारपीट झगड़ा वगैरह करने के लिए उठता। और फरवरी महीने में पुलिस विदागी लेंगे, 1 लाख रुपया दो। तो हम बोले थे कि नहीं, 1 लाख रुपये नहीं हो सकेगा तो 70,000 रुपये देंगे। और सोमवार के रोज से मेरी बेटी जो है गायब हो गई दोपहर के बाद से। और उसकी सास को मेरे दरवाजे के पास आन जान करते हुए शाम के टाइम में देखा गया था। सोमवार से गायब थे? हाँ। थाना में आवेदन दिए थे? थाना में सर हम लड़की थी, बगल में ससुराल था। हम सोचे कैसे सबको मालूमात क्या, अगर थाना में देंगे तो पूरा हल्ला हो जाएगा, तो अपना पराये में खोज रहे थे उसको। क्या लगता है? हमको लगता है कि जो है ना ससुराल वाला ही उसको मरवाया है, या तो खुद मारी। उसका पति कहाँ रहता है? उसका पति तो हैदराबाद में रहता है। अभी आया हुआ है? अभी तो आया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। हम क्या लगता है लाश देख करके कि कितने दिन का हो सकता है? लाश तो देख के लगता है कि सर जो है ना उसी रात में लगता है कि मार करके फेंक दिया होगा। 7 दिन तो हो गया, 5 दिन हो गया है। मतलब सड़ गल गई है? हाँ, तो पूरा बदन हाथ फूल गया है। किस पर लगता है सब? ससुराल वाले पर है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असगर। आपके कौन थे? मेरी बेटी थी। क्या नाम था? रुकैया। कहाँ घर है? क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड। भागलपुर के चुनिहारी टोला स्थित श्री रानी सती मंदिर परिसर में शुक्रवार और शनिवार को बड़े ही धूमधाम से श्री रानी सती दादी जी का भादो अमावस्या उत्सव धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार को कार्यक्रम की शुरुआत मंगल पाठ से हुई, जिसे शिखा मोदी अग्रवाल और वाचक हरजीत सिंह हीरा ने भजनों के साथ प्रस्तुत किया। इस दौरान महिला भक्तों ने डांडिया, गजरा उत्सव, मेहंदी उत्सव और चुनरी उत्सव जैसे पारंपरिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मां जगदम्बा का श्रृंगार फूलों, फलों, चूड़ा और चुनरी से किया गया। शनिवार को श्री दादी जी की मंगल आरती और पंचधारी लड्डू का विशेष भोग लगाया गया। खास बात यह है कि साल में केवल एक बार होने वाले विशेष पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें भक्त अपने पूरे परिवार के साथ कतारबद्ध होकर शामिल हुए। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने परिवार की मंगल कामना और सुहाग की रक्षा के लिए विशेष पूजन भी किया। उत्सव में भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दादी भक्त शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी संजय शाह, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर, प्रशांत विक्रम, रवि खेतान और श्रवण बाजोरिया ने किया। संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार खेतान ने भादो अमावस्या उत्सव के महत्व को विस्तार से बताया। ये हम लोगों की 850 वर्ष पूर्व हिंदुस्तान के अलावा दूसरे भी राज्य के साथ देश में जितने भी मारवाड़ी रहते हैं, 850 वर्ष पूर्व श्री रानी सती दादी जो झुंझुनू धाम स्थित वहाँ सती हुई थी, उसी समय से पूरे हिंदुस्तान के अलावा अन्य जगह से भी सारे मारवाड़ी इस पर्व को मनाते हैं। 2 दिवसीय पर्व होता है। पहला कल जो हम लोगों का मंगल पाठ हुआ, जहाँ 950 महिलाएं एक साथ अपने सुहाग की रक्षा के लिए मंगल पाठ करती है। माँ रूपी जगदम्बा से अपना आशीर्वाद पूरे परिवार के सुखी संपन्न रहने के लिए मांगती है। और आज सवेरे हम लोग यहाँ पर 4 बजे सवेरे से पूरे भागलपुर के, इसके अलावा खरीक, नौगछिया, कहलगांव से भी बहुत मारवाड़ी भाई आए अपने परिवार के साथ। यहाँ पर सवेरे पूजा पाठ किए और सवेरे 6 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर मतलब दादी जी की रसोई का प्रबंध किए थे, जिसमें लगभग 8-8.5 हज़ार लोगों ने प्रसाद पाया। और अभी मतलब दोपहर में मेरा ये उद्घाटन सत्र है। उद्घाटन सत्र में हमारे जिला अध्यक्ष संजय जी शाह, प्रीति शेखर जी, श्रवण बाजोरिया जी और अश्वनी मोंटी जोशी जी, प्रशांत विक्रम जी और मेरे समिति के, इतना बड़ा कार्यक्रम में मेरे समिति के जितने भी सदस्य हैं उनका भरपूर, और हम लोग इसको 1-1.5 महीने से तैयारी करते हैं। इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है कि 151 सवामनी और 56 भोग किया है। और मैं यहाँ बता दूं कि शिव मंदिर में मेरे प्रतिदिन यहाँ पर हमारा श्रृंगार होता है। समिति यहाँ प्रतिदिन श्रृंगार करवाती है और आज अमरनाथ बाबा के तर्ज पर हम लोग श्रृंगार करवा रहे हैं। काजीचक महेशकूट खगड़िया निवासी बैजू चौधरी की पुराने विवाद को लेकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बैजू चौधरी अपने घर के पास बासा पर बैठा था। इसी दौरान तेज बारिश हो रही थी। इस बीच घात लगाए 3 लोग वहां पहुंचे और अचानक चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बैजू चौधरी को परिजन आनंद फानन में माया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे आदर्श चौधरी का कहना है कि 2018 में परिवार में विवाद हुआ था, जिसमें गौरव कुमार, सौरभ कुमार, शंभू चौरसिया और
संजय चौरसिया शामिल थे। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर बैजू चौधरी की हत्या की साजिश रची है। आदर्श ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई करती तो आज पिताजी जिंदा होते। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुल्तानगंज प्रखंड में बाढ़ प्रभावित पंचायतों के लोगों को अब तक अनुदान राशि नहीं मिलने के बाद मुखिया और वार्ड सदस्यों ने सीओ रवि कुमार को घेर लिया। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि बाढ़ में भारी नुकसान झेलने के बावजूद कई पीड़ितों को सरकार से मुआवजा नहीं मिला है। इस पर सीओ रवि कुमार ने आश्वासन दिया कि जिन लोगों का आईडी नंबर उपलब्ध है उन्हें जल्द ही राशि दी जाएगी। साथ ही नए बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची भी तैयार की जा रही है ताकि सभी पात्र लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। जिसमें इसका आधार और बैंक अकाउंट लिंक होता है। मान लीजिए आपने जो अकाउंट नंबर दिया है उसके अलावा आपका जो आधार से लिंक है तो उसी अकाउंट में जाएगा। तो जिससे लिंक है आधार उसको चेक करने की आवश्यकता है कि उनका क्यों नहीं है, और उसके बाद भी यदि किसी को नहीं जा रहा है तो अपना आईडी बताएंगे हमको, तो हम यहाँ चेक करके बता देंगे उनको कि क्या दिक्कत है। तो सर जो लोग कह रहे हैं कि मेरा एक ही अकाउंट है उसके बावजूद भी नहीं आया है, तो अपना आईडी बताएंगे, उनका बेनिफिशियरी आईडी क्या है वो हम लोग चेक करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम है उसका। अगले साल भी सर इसी तरह से प्रॉब्लम खड़ा हुआ था तो फिर लोग बोल रहा था कि अगले साल भी बोला कि आईडी दीजिए ये दीजिए, लेकिन फिर भी राशि नहीं आई। इस बार भी वही हो रहा है, फिर नया सूची मांगा जा रहा है। लोग पब्लिक परेशान है, जनप्रतिनिधियों को आक्रोश झेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग तो जो यदि आप बेनिफिशियरी आईडी देंगे हम लोग चेक करके बता देंगे पेमेंट गया है कि नहीं गया है। यदि नहीं गया है तो उसके बारे में फिर कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। गया है तो बता देंगे चला गया है। अब तो सर कितना % पेमेंट हो चुका है? पेमेंट सारा सिस्टम से चला जा चुका है। हमारा यहाँ से सारा डाटा भेज दिया गया है और पेमेंट ऑनलाइन जाता है। नया सूची के लिए सर क्या प्रक्रिया है? नया सूची के लिए सब लोगों से मांगा गया है, सभी वार्ड मुखिया लोगों से नया सूची मांगा गया है, उसको जाँच करवा के फिर किया जाएगा।